आज अमरकंटक एक्सप्लोरेशन का दूसरा दिन है। अमरकंटक में ब्रेकफास्ट करने के लिए बेहतरीन जगह है पराठा हाउस। अमरकंटक मेन स्क्वायर में ही आपको ये शॉप दिख जाएगी। पराठे की 4-5 वैरायटीज यहाँ सर्व की जाती है। मैंने 2 आलू पराठे दही के साथ खाए और निकल पड़ा लोकल साइट विजिट करने के लिए। तो फाइनली हम लोग अमरकंटक की लोकल साइट विजिट करने निकल गए हैं। आई मीन अमरकंटक को लोकली एक्सप्लोर करने निकल गए हैं। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं धर्म पानी और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे स्थानीय लोगों ने बताया। फ़िलहाल तो मैं एक अमेजिंग रास्ते से होता हुआ धर्म पानी जा रहा हूँ। अमरकंटक सिटी से जो धर्म पानी है वो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही ईज़िली कोई भी यहाँ पहुँच सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई वॉकिंग करके भी आएगा तो भी पहुँच जाएगा मगर हम तो साइकिल से आए हैं और हम साइकिल से ही जाएंगे। देखिए सर, धर्म पानी जो है ये छत्तीसगढ़ शासन का फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है और करीबन 20 साल पुराना बना हुआ है। और वहाँ पर एक पानी का कुंड है जो कि जिसमें 12 महीने एक बल्टी के अनुमान का पानी भरा रहता है। तो जो जगह है तो उस पानी को धर्म पानी मान के उस जगह का नाम दिया गया। तो धर्म पानी का कनेक्शन ऐसे उसमें जुड़ा हुआ है। दूसरा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले तो ये केवल मिनिस्टर्स के लिए और वीआईपीज के लिए, आईएएस आईएफएस के लिए था। अब हम उसको जनता को भी उसको उस जगह का आनंद मिले, वो लुत्फ उठाएं, वादियों का, वहां से पहाड़ों का, नेचर का आनंद लें। इसलिए अब उसको हमने रिसेंटली अक्टूबर से स्टार्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि लोग आएं और उसका आनंद लें। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अमरकंटक की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका सही आनंद लेने के लिए उससे अच्छी जगह कोई नहीं है, ये मेरा मानना है। प्रकृति का जो नेचर का जो सौंदर्य है वो उस जगह से इतना खूबसूरत, सनराइज सवेरे का इतना खूबसूरत होता है कि लोग देख के मनमुग्ध हो जाते हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं कपिल धारा और दूध धारा वाटरफॉल देखने के लिए। और मैं बता रहा हूँ गाइज, अमरकंटक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। बहुत शांति है यहाँ पर और पूरा अमरकंटक जंगल से घिरा हुआ है और काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं यहाँ देखने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं कपिल धारा और दूध धारा वाटरफॉल के पास। क्या पता मुझे वाटरफॉल तक साइकिल लेके जाने मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मीठा वाला बनाना। अमरकंटक का पहला नींबू पानी अपन ने पी लिया है। उधर कहीं से सीढ़ियाँ हैं जहाँ से अगर वाटरफॉल को अगर अच्छे से देखना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ नीचे अभी। मैं आप लोगों को एक व्यू और दिखाता हूँ जो वहाँ से है। आइए देखते हैं वहाँ से व्यू। क्या क्या है ये? ये दमा सांस के लिए, ये ताकत के लिए है, ये बाबा सिर का है, खांसी का है, ये दिमाग के लिए है, ब्राह्मी बूटी, ये जॉइंट में दर्द होता है इसका है, ये बालों के लिए है, ये गैस का है, ये दांत पे दर्द होता है इसका है। क्या क्या नाम है? ये पीलिया के लिए, ये श्यामा हल्दी। क्या है ये? श्यामा हल्दी।
श्यामा हल्दी। अच्छा। और ये प्याज जैसा दिख रहा है, जंगली प्याज है। जंगली प्याज है। हाँ, ये कामराज है। ये कामराज है, ताकत के लिए। हाँ, ताकत के लिए। और ये क्या है? नागफनी है। क्या है? नागफनी। नागफनी। दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे बोल्डर्स है, रॉक फॉर्मेशन है, इट्स अ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। और काफ़ी हेल्प मिल जाती है इन रॉक्स पे चलने के लिए और वाटरफॉल को पास से विज़िट करने के लिए। अभी हमने जो विज़िट किया वाटरफॉल वो कपिल धारा था, है ना अमेजिंग यार। हमारे छत्तीसगढ़ में और ओवरऑल इंडिया में काफ़ी सारे डेस्टिनेशन है जहाँ पर घूमा जा सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने बहुत जगह, मतलब इस वाले जर्नी में तो मैंने देखा कि ना काफ़ी लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है। प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। आई मीन अगर आप पैकेट फूड्स खा रहे हैं तो पैकेट फूड्स खाने के बाद उसे आप फेंक दे रहे हैं टूरिज़्म स्पॉट्स में। लोग जो खा रहे हैं जहाँ वहीं फेंक दे रहे हैं। मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ टूरिज़्म स्पॉट्स को गंदा ना करें, उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि टूरिज़्म स्पॉट्स को सुरक्षित रखना हमारा ही काम है, ये किसी और का काम नहीं है। अगर आप गंदगी लेकर आओगे तो आने वाले सालों में वो बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वो हमारा टूरिज़्म स्पॉट्स गंदा हो जाएगा यार, और हम ही यहाँ पर नहीं आएंगे दोबारा। ये मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से। तो अभी हम जा रहे हैं दूधधारा वाटरफॉल को देखने के लिए, और मुझे लोगों ने बताया कि ना यहाँ पर एक छोटा सा केव भी है, तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके हाथ में उन्होंने कुछ खाने का देख लिया तो वो आपके हाथ से छीन लेंगे। दोस्तों ये है दूधधारा, जो हमने कपिल धारा देखी उसी का ही एक्सटेंशन है, और एक छोटा वाटरफॉल यहाँ फॉर्मेशन होता है और उसी को ही दूधधारा का नाम दिया गया हुआ है। नर्मदा मैया के उगम स्थान से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर कपिल धारा वाटरफॉल है। वहाँ पे स्थित गुफा में भारत के 2 मुख्य ऋषिवर गौतम तथा दुर्वासा जी ने घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होके मैया की एक धारा शिवलिंग पे 12 महीने 24 घंटे अभिषेक करती है। गुफा का द्वार छोटा लगता है, पर भीतर 3 उपगुफाएं हैं जहां जाना वर्जित है। OMG गाइस, ये क्या गुफा है यार, ज़बरदस्त। यहाँ तो सर नीचे ढक के जाना पड़ रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आज तक 3 लोगों ने अंदर जाने का असफल प्रयास किया, जो लौट के वापस कभी ना आए।
यहाँ के जंगलों में औषधि वनस्पतियों का भंडार भरा पड़ा है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में विविध रोगों के लिए किया जाता है। हाय गाइस, एंड अभी हमने कपिल धारा और दूध धारा को विज़िट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नर्मदा देवी के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे नर्मदा यात्री भी आते हैं। वो परिक्रमा करते हैं यहाँ की, काफ़ी दिनों तक वो पैदल चलते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं। शायद उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है इस यात्रा के दौरान। मेरी भी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। तो फाइनली मैं हूँ ललित जी के साथ, जो परिक्रमा यात्री हैं, और इस परिक्रमा को उन्होंने अभी आधा कंप्लीट किया है, आधा बाकी है। चलिए जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस यात्रा को कैसे कंप्लीट की। हाय ललित, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने एक बुक से इंस्पायर्ड होके ये परिक्रमा यात्रा चालू की। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ना आपको कैसा लगा इस यात्रा को करके अभी तक? जो सुकून दूसरी जगह मुझे नहीं मिला वो यहाँ मिल गया, और सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, माइंड का भी और बॉडी का भी, क्योंकि मैया जी के किनारे बहुत वनस्पतियाँ होती है, ऑक्सीजन होता है, अलग अलग तरीके के फल फूल, इनसे परिचित होके हम चलते हैं। और कई राष्ट्रों के जो कल्चर है, जैसे गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, ये स्लाइटली कैसे डिफरेंट होते जाता है हर 50 किलोमीटर पे। ये अलग ब्यूटी है, किसी के लैंग्वेज में और किसी के बिहेवियर में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलती है। तो बहुत सुकून लगा। आपको इस जर्नी से क्या इंस्पिरेशन मिली? ये मैया जैसे बहती जाती है, इसमें कई लोग इसका पानी पीते हैं, कोई हाथ धोता है, कोई गंदगी डालता है, जो भी है, पर ये आगे बहती जाती है, पीछे देखती नहीं है। और इससे इंस्पायर होके बहुत से लोग धर्म कर्म करते हैं, अन्न छत्र चलाते हैं या डॉक्टरी सेवा देते हैं, वो भी किसी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए, क्योंकि वो यात्री बाद में उनको तो मिलता नहीं लाइफ में, पर अपनी लाइफ में अलग उलझन है। हम लोगों को पकड़ के बैठते हैं और उनको जो हेल्प की वो भी पकड़ के बैठ के हैं, और उसके रिटर्न्स क्यों नहीं आए ये वेट करते हैं। सीधे और साफ शब्दों में समझा जाए तो विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें लाइफ को जीना चाहिए, और जब भी हमें किसी की हेल्प करने का मौका मिले हमें करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने अपनी पूरी जर्नी में लोगों ने इनकी मदद की, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। एम आई राइट ललित? यस। वो एक परिवार से भी बड़ा परिवार हो गया, जो परिक्रमावासी है वो जुड़ गए। तो अपने घर में तो 3-4 लोग रहते हैं, यहाँ हज़ारों लोग, और एक दूसरे की बहुत सहायता करते हैं। अभी परिक्रमा में ज़्यादातर हमें जो भी सामान लगा, तो इवन सब दुकानदार भी परिचित है कि परिक्रमावासी किस दौर से गुजरते हैं। उन्होंने भी हमसे कोई उसका प्राइस वगैरह सब माफ़ कर दिया। सो ये अलग ही फीलिंग है, ये बताती है कि अभी भी अच्छा ही बहुत पैमाने पे बची हुई है। हम पॉजिटिवली देख सकते हैं, अच्छे लोग अभी भी है, वो रियलाइज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं इस यात्रा में। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ललित जी से मिलके, और मैं आशा करता हूँ आगे होने वाली जो यात्रा है वो सफल रहे। तो चलते हैं ललित जी, थैंक यू वेरी मच। नर्मदा यात्रियों से मिलके मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन सोनमुड़ा जा रहा हूँ, जो सोन नदी का उद्गम स्थल है। गाइस, हम सोन नदी को देखने आए हैं, मगर स्थानीय लोगों ने बताया कि ना ज़्यादा पतली मतलब बहुत ज़्यादा मोटी धारा नहीं है, बहुत पतली धारा बह रही है सोन नदी की। और ये सोन नदी जाके बिहार साइड जाके मिल जाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है सोन नदी। ऐसा भी हो सकता है कि ना शायद बारिश का पानी कम हो, इसीलिए ज़्यादा नहीं है,
लेकिन बाबा रे क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो ज़बरदस्त, वाओ, अमेजिंग। ओके गाइज, ये है सोन नदी। इतना ही है सोन नदी, क्या पता बारिश में बढ़ जाता होगा। गाइज अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप उसको देख के ना हैरान हो जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे। जिस व्यू को मैं आपको दिखाऊंगा, इन द वाइल्ड सीरीज है, जहां मैं अपनी MTB साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूं सेंट्रल इंडिया के जंगलों को और एक्सप्लोर कर रहा हूं फूड, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो फाइनली मैं अमरकंटक से निकल रहा हूँ और बिलासपुर पहुँचूँगा, और बिलासपुर के बाद मैं जाऊँगा रायपुर। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कान्हा टाइगर रिजर्व। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।